सर रिकॉर्डिंग पर लगा दिया। हाँ मेरा ख्याल है मैंने लगा दिया है। हो गया रिकॉर्डिंग। यस सर, स्टार्ट हो अच्छा जी। रही है रिकॉर्डिंग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जी। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, तो याद है आपको? जी, जनरेटर्स एंड रिलेशंस पढ़े थे। जनरेटर उसके बाद जो लास्ट में हमने क्या बताया था? फंडामेंटल थ्योरम सर ऑफ जी प्रेजेंटेशन। एग्जैक्टली। सो आज हम स्टार्ट करते हैं 1.6 में हम पढ़ेंगे एक और ग्रुप पढ़ेंगे। इनफैक्ट ये जो ग्रुप्स हमने पढ़ना स्टार्ट किए थे, बहुत सारे ग्रुप्स, Z/N/Z स्टैरिक था। फिर उसके बाद आपको याद होगा हमने डायहेड्रल ग्रुप पढ़ा था, कैलन 4 ग्रुप पढ़ा था, ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस पढ़ा था, मेट्सिस का ग्रुप पढ़ा था। उसके बाद अब ये लास्ट ग्रुप है जो हम तकरीबन पढ़ने जा रहे हैं, जो जनरल किस्म का है। यानी जैसे Z/N/Z N पे डिपेंड कर रहा था, D/N N पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। इसी तरह ये भी एक ऐसा ग्रुप है जो N पे डिपेंड कर रहा होगा ना, जो हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। इस ग्रुप का नाम है सिमेट्रिक ग्रुप और परमुटेशन ग्रुप, ठीक है। सो सिमेट्रिक ग्रुप या परमुटेशन ग्रुप आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1.6 में। तो क्या है जी, ये आपके पास एक सेट गिवन है। लेट्स से आपके पास एक सेट ए गिवन है और आप क्या करते हैं, आप कलेक्शन लेते हैं फंक्शंस का। किस तरह के फंक्शंस का? जो कि सेट ए से सेट ए में है। क्या लेते हैं आप? सेट ए। सो किस तरह के फंक्शंस हैं? जो आपके पास सेट ए से सेट ए में फंक्शन, किस तरह के फंक्शंस हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं। और इस सेट को हम डिनोट करते हैं किस तरीके से? एस ए से, ठीक है। और अगर हम इस सेट के ऊपर अगर हम ये किस तरह का सेट है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं भला? इस सेट के एलिमेंट्स क्या हैं? इस सेट के एलिमेंट्स क्या हैं? फंक्शंस। फंक्शंस। कौन से फंक्शंस? A to A और बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव। यानी एग्जैक्टली। सो इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं। ए से ए में बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। सो अब मैं चाहता हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं कि ये जो सेट है ये क्या बन जाए? एक ग्रुप बन जाए। लेकिन ग्रुप के लिए आपको याद होगा, सबसे पहले मुझे ये क्लियर होना चाहिए कि सेट क्या है, फिर उसके बाद अगली चीज क्या होनी चाहिए? बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन। अब मैं बाइनरी ऑपरेशन क्या लेता हूं? बाइनरी ऑपरेशन मैं लेता हूं, जो बाइनरी ऑपरेशन इसका मैं डिफाइन करता हूं वो क्या लेता हूं? वो कंपोजिशन ऑफ मैप्स लेता हूं। क्या लेता हूं? क्या लेता हूं? कंपोजिशन ऑफ मैप्स और फंक्शंस। याद है ना कंपोजिशन क्या होती थी? याद है? लेट्स से अगर आपके पास आपके पास f एक फंक्शन होता था, इसी तरह आपके पास फंक्शन क्या होता था? g होता था। तो g और f आप कैसे डिफाइन करते थे? कि पहले f किस पे अप्लाई होता था? x के ऊपर, और फिर ये जो g है ये किस पे अप्लाई होता था? g है। ऐसे ही है ना? यस जी सर। और इसको हम कैसे नोट करते होते हैं? हम इसको
इस तरह डिनोट करते हैं, लेकिन हम इसको इस तरह भी नहीं करेंगे बल्कि सिंपली इसको डॉट से ही डिनोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने अपनी कन्वेंशन रखी हुई है कि हम बाइनरी ऑपरेशन को डॉट से शो करते हैं, ठीक है। बट डॉट का मतलब क्या है? कंपोजिशन। सो कैसे आपके पास यहाँ पे सेट ए होता था, यहाँ पे बी होता था और यहाँ पे सी होता था, ऐसे ही पहले आप कहते थे x लेंगे, x के ऊपर f अप्लाई होगा तो क्या आएगा? f ऑफ x होगा, फिर इसके ऊपर अप्लाई होगा तो क्या आएगा? g अप्लाई होगा तो g ऑफ f ऑफ x होगा, ठीक है। इस तरीके से हम डिफाइन करते थे कि कंपोजिशन ऑफ मैप क्या होती थी, वो डिफाइन होती थी कि x के ऊपर जब अप्लाई हो तो क्या होगा? पहले x के ऊपर अप्लाई होगा, फिर उसके ऊपर g अप्लाई होगा, ठीक है। और इस तरह से हम कंपोजिशन ऑफ मैप्स डिफाइन करते हैं। लेकिन हमारे केस में क्या है? हमारे केस में f जो है, ठीक है ना, इस सेट के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन, तो हमारे सेट के एलिमेंट्स तो सारे के सारे फंक्शंस हैं a से a में, ठीक है। तो इसका मतलब ये f भी कहां से कहां में फंक्शन होगा? कहां से कहां में होगा? a से a में। और g भी कहां से होगा? वो भी a से a में होगा। तो इस तरह से आपके पास ये जो GOF होगा वो कहां से कहां में फंक्शन होगा? ए से एम। एग्जैक्टली ए से ए में। सो क्लियरली आपके पास ये जो हमने सेट डिफाइन किया, इस सेट के ऊपर अगर हम एक बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन करते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, तो ये वाकई बाइनरी ऑपरेशन है। क्यों बाइनरी ऑपरेशन है? देखें कि अगर लेट से एफ हम लेते हैं और जी लेते हैं एस ए से लेने का क्या मतलब है? एफ भी आपके पास ए से ए में क्या है? बाइजेक्शन है, और जी भी ए से ए में क्या होगी? बाइजेक्शन होगी। और अगर मैं इनका कंपोजिशन लेता हूं तो बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर दो एलिमेंट्स उस सेट से ले रहे हैं तो उनके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो तब भी वो एलिमेंट्स कहां से जाना चाहिए? उसी सेट से। उसी सेट से बिलोंग होने का मतलब है कि फिर वो भी क्या होना चाहिए? एक बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। ऐसे ही है ना? सो अब देखें GOF में अगर लेता हूं, इनमें मतलब कंपोजिशन डिफाइन करता हूं GOF, तो वो भी आपके पास क्या होगी? एक मैपिंग होगी ए से ए में। ना सिर्फ वो ए से ए में मैपिंग होगी, अगर F और G बाइजेक्टिव होंगे तो ये भी क्या होगी? एक बाइजेक्शन होगी। ये मैं आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ रहा हूं कि बिकॉज आपको शो करना पड़ेगा। क्या शो करना पड़ेगा? ये जो बाइजेक्शन है ये आपको शो करनी पड़ेगी। मैपिंग तो ये होगी, लेकिन ये इंजेक्टिव भी होगी, ये सब्जेक्टिव भी होगी। सो दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट एक्सरसाइज। सो यहाँ से ये पता चला कि दो एलिमेंट जब हमने ऐसे लिए तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि उन दो एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है, जो कंपोजिशन है, यहाँ मैं नहीं लिख रहा फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक है, तो ये भी कहाँ से होगा? ये भी एस ए से होगा। इट इज अंडरस्टूड कि ये जो डॉट है इसके दरमियान वो क्या है? कंपोजिशन, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वाकई ये जो आपने डिफाइन किया है डॉट, ये क्या है? डॉट क्या डिफाइन किया आपने? कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। सो दिस इज आवर बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एस ए। ऐसे मतलब द सेट ऑफ ऑल बाइजेक्टिव functions from set A to A, the set of all bijections from set A to A, ठीक है। सो पहली प्रॉपर्टी हो गई जी बाइनरी ऑपरेशन वाली, ठीक है। अब आपको पता है हम और किस में इंटरेस्टेड होते हैं? हम इंटरेस्टेड होते हैं कि आपके पास एसोसिएटिव लॉ होल्ड होना चाहिए, ऐसे ही, ठीक है जी। सो हम देख सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ मैप्स के अंदर always associative law hold करता है। so we always have, जब भी आपके पास F G और H आप एलिमेंट्स लेते हैं S A से, तो then you will always have G O F O, well आप अगर लें F G H लें
एफ जी लें, फिर इसके साथ एच लें, तो दिस इज द सेम एज कि आप एफ जी पहले जी एच ले लें। क्यों ऐसे होगा? बिकॉज कंपोजिशन ऑफ मैप्स में देन वी ऑलवेज हैव वाई, बिकॉज ये जो कंपोजिशन ऑफ मैप्स है जो कंपोजिशन ऑफ मैप्स का ऑपरेशन है ये क्या करता है? ये आपके पास ऑलवेज सेटिस्फाई करता है एसोसिएटिव लॉ। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके अलावा अगली प्रॉपर्टी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा जी इसके अंदर। तो यहां से ये पता चल गया एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। तीसरी चीज क्या होती है? आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या होगा जी आइडेंटिटी एलिमेंट? हम डिफाइन करते हैं आई, इस तरह की मैपिंग डिफाइन करते हैं आई जो आपका सेट ए से सेट ए में है, परवा माइक ऑफ कर। हाँ ये माइक इनका ऑफ करवा दें। सो आई ए से ए में आपके हम डिफाइन करते हैं एक मैपिंग। वो लगता है अभी अभी उठी हैं, ठीक है, उनको पता ही नहीं है। फरवा, यस, डन, ठीक है। अच्छा जी, सो देखें अब हम आइडेंटिटी एलिमेंट डिफाइन करने लगे हैं। तो अब क्योंकि देखें उस सेट के एलिमेंट्स क्या हैं जिसको हम ग्रुप देखने जा रहे हैं, उस सेट के एलिमेंट्स क्या हैं? बाइजेक्टिव मैप्स हैं, बाइजेक्शंस हैं। तो अब ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो भी तो बाइजेक्टिव मैप होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अदरवाइज तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसे ऐसे बिलोंग ही नहीं करेगा। इसका मतलब ऐसे का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो भी बाइजेक्टिव मैप होगी। अब वो कौन सी बाइजेक्टिव मैप होगी? जो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी जो आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है। अब मैं वो बाइजेक्टिव मैप बताने जा रहा हूं कि लेट आई फ्रॉम ए टू ए बी डिफाइंड बाई, किस तरह से है कि इस आई को अगर हम एलिमेंट देते हैं ना ए, इसको एलिमेंट देते हैं ए, तो हमें रिटर्न क्या करता है? ए, ठीक है, हमें क्या रिटर्न करता है? ए। ये जो मैपिंग है आपके पास, ठीक है, ये जो मैपिंग है, ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की है, ये इस तरह की मैपिंग होगी कि ये क्या होगी? ए से ए में ऑलवेज ये क्या होगी? एक बाइजेक्शन होगी। क्या होगी? क्यों बाइजेक्शन होगी? इमेजेस इक्वल लेंगे, आई ऑफ ए इज इक्वल टू आई ऑफ बी, मतलब इंजेक्टिव शो करने के लिए आई ऑफ ए, जैसे कहते हैं एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, सो आई ऑफ ए इज इक्वल टू आई ऑफ बी। आई ऑफ ए किसके इक्वल है? ए के। आई ऑफ बी किसके इक्वल है? बी के। सो यही तो शो करना था कि आपके पास अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो तो ए इज इक्वल टू बी हो। सो क्लियरली यहां से हो गया। इसी तरह जब भी कोई एलिमेंट ए का लेते हैं तो उसके लिए क्लियरली ए एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट आई ऑफ ए इज इक्वल टू ए। ये आपके पास क्लियरली एक बाइजेक्टिव मैप है। अगर बाइजेक्टिव है तो यहाँ से ये पता होने का मतलब ये हुआ कि ये आपके पास किसका एलिमेंट हो गया? ये आपके पास किसका एलिमेंट हो गया? एस ए का, क्योंकि ऐसे में बाइजेक्टिव मैप से। और फर्दर क्या है? फर्दर ये देखें कि किस तरह से हमने डिफाइन किया कि लेट्स से अगर मैं कोई सा भी, अगर मैं कोई एफ लेता हूँ एस ए से, ठीक है, जो कि ए से ए में बाइजेक्टिव मैप होगी, तो मैं एफ को अगर आई के साथ कंपोज करता हूँ, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास? मैंने देखना है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आई को एफ के साथ कंपोज करता हूँ तो आंसर क्या आता है, ये भी मैंने देखना है, ऐसे ही ना। सो चेक करें ज़रा कैसे कंपोजिशन कैसे अप्लाई होती है। आई और एफ ओ आई करें, कैसे अप्लाई करेंगे? ये ए के एलिमेंट्स पे अप्लाई करेंगे। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन क्या कहती है?
हाँ जी, डेफिनेशन क्या कहती है? पहले आई अप्लाई होगा और फिर एफ होगा। अच्छा, अब आई की डेफिनेशन क्या है? ए देता है, बराबर है। ये आंसर क्या है? एफ ऑफ ए। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। सो इसका मतलब ये क्या आया? एफ ओ आई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। सो यहां से क्या पता चला? यहां से पता चला कि एफ ऑफ आई किसके इक्वल हुआ? एफ के इक्वल हुआ। ऐसे ही तो ये किसके इक्वल आया? एफ के इक्वल आया। इसी तरह हम चेक करते हैं कि जो आई ओ एफ होगा उसके ऊपर जब ए अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? वो आएगा पहले एफ अप्लाई करो ए के ऊपर, फिर उसके ऊपर आई अप्लाई कर दो। बट आई की प्रॉपर्टी क्या है कि जो उसको हम फीड करते हैं वही वो हमें रिप्लाई आंसर दे देता है। तो ये आंसर क्या आएगा? ये आएगा एफ ऑफ ए, क्योंकि ये इसे फीड कर रहे हैं। सो इसका मतलब आई ओ एफ भी किसके इक्वल होगा? वो एफ के इक्वल होगा। यही तो हमने शो करना था कि हमारे पास आई एक ऐसा एलिमेंट है जो किसका एलिमेंट है? एस ए का, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो इस प्रॉपर्टी को सेट से, यानी हमने क्या बता दिया? हमने बता दिया कि एक एलिमेंट आई एग्जिस्ट करता है ऐसे के अंदर। और किस तरह का ये एलिमेंट्स है, किस तरह का एलिमेंट है कि आपके पास f को अगर हम i के साथ कंपोज करें या i को f के साथ कंपोज करें तो आंसर आपके पास हमेशा क्या आएगा? सो ये मैं कंपोजिशन इसलिए यहाँ पे डेलिबरेटली डाल रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कैसे चीज़ f आ रही है, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है, बिकॉज इट इज़ अंडरस्टूड कि मैं डॉट को कंपोजिशन ही लेके चल रहा हूँ। यही प्रॉपर्टी थी ना आइडेंटिटी एलिमेंट की? यस सर। ठीक है, अब हम देखेंगे कैसे। अब देखें, मुझे क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट मुझे उसी सेट से लेना होता है, तो इसलिए मैंने एक एलिमेंट डिफाइन किया और बताया कि वो एलिमेंट वाकई ही उसी सेट से बिलोंग करता है जो कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, सो देखिए, जैसा सेट होगा, जैसा बाइनरी ऑपरेशन में होगा, उसके हिसाब से वैसा ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब हम आ जाते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, सो पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास? So this was number 1, this was number 2, and this was number 3। और अब मैं आ रहा हूं किसकी तरफ? चौथी प्रॉपर्टी की तरफ, जो बताती है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों एग्जिस्ट करेगा? ठीक है, लेट से अगर मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं एस ए से, इसका मतलब क्या होगा? एस ए के एलिमेंट लेने का मतलब ये है कि एफ फ्रॉम ए टू ए क्या होगी? बाइजेक्शन होगी। और हमें पता है अगर एफ ए से ए में बाइजेक्शन हो तो इस तरह का एफ जो है तो आपके पास ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी एक जी, जो क्या होगी? ए से ए में होगी। ठीक है, जो क्या होगी? वो भी क्या होगी? एक बाइजेक्शन होगी। और किस तरह की बाइजेक्शन होगी? सच दैट कि एफ ओ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा एंड जी ओ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी। कोई मुझे याद करा सकता है कि क्या ऐसी चीज आपने पहले कभी देखी है? सर ये लेफ्ट और राइट इनवर्स के बाद आया था, बिल्कुल। ये सेक्शन 1.1 में हमने देखा था। एग्जैक्टली सेक्शन 1.1 में, बिल्कुल सही, वेरी गुड। सो सेक्शन 1.1 में हमने देखा था। सो जो प्रोपोजिशन हमारे पास आई थी, कौन सी प्रोपोजिशन आई थी? सेक्शन 1.1 के अंदर जो पहली प्रोपोजिशन थी, जो पेज आपके पास था कॉलम 2 था, उसमें ये था कि अगर एक मैपिंग बाइजेक्टिव होगी तो इफ एंड ओनली इफ बाइजेक्टिव होगी अगर वो उसका लेफ्ट इनवर्स भी एग्जिस्ट करता होगा, एंड उसका राइट इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा, और वो दोनों क्या होंगे? वो इक्वल होंगे। याद है आपको? सो प्रोपोजिशन का तीसरा पार्ट था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, सो क्लियरली हमें यहां से पता चल गया कि जब भी आपके पास बाइजेक्टिव मैपिंग होगी तो आपके पास एक जी एग्जिस्ट करता होगा जो बाइजेक्टिव होगा। तो यहां से क्या पता चला? यहां से पता चला कि एक मैपिंग जी एग्जिस्ट करती है जो एस ए से है क्योंकि बाइजेक्टिव है, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि एफ ओ जी भी आइडेंटिटी है और साथ ही साथ जी ओ एफ भी आइडेंटिटी है। यानी कि आपके पास अगर एफ एक एलिमेंट है तो उसके लिए एक और एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता है जो कि उसका क्या होगा? जिसको हम क्या कहेंगे? उसका इनवर्स होगा।
ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो भी चलो पांच बल पर थोड़ा हाली हुणे करने उन्होंने 20 मिनट इंतजार कर सकते हैं, कुछ हो 20-25 मिनट। अच्छा जी, ये जनाब नंबर 4 हो गया। अच्छा इसमें देखें, अच्छा इसका मतलब क्या हो गया, हमने क्या शो कर दिया, हमने क्या शो कर दिया, हेंस ये जो एस ए है विद रिस्पेक्ट टू, चलो ये आपके पास क्या है, दिस इज अ ग्रुप। ये क्या है, ग्रुप है। और इस ग्रुप का नाम क्या है, इस ग्रुप का नाम क्या है, इस ग्रुप का नाम है कॉल्ड सिमेट्रिक ग्रुप। क्या कहते हैं इसको, सिमेट्रिक ग्रुप या परमुटेशन ग्रुप। ठीक है, ठीक हो गया। और या इन जनरल हम ये भी देख सकते हैं कि एक हमें ये भी पता है कि ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो कंपोजिशन ऑफ मैप्स है वो इन जनरल, कंपोजिशन ऑफ मैप्स क्या होती है, इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होती। सो सिंस कंपोजिशन ऑफ मैप्स या फंक्शंस इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, सो आपके पास ये जो एस ए है इज नॉन अबिलियन ग्रुप। क्या है ये, नॉन अबिलियन ग्रुप होगा। ठीक है, ठीक हो गया। और अभी मुझे सिर्फ 2 मिनट की ब्रेक चाहिए। मीनवाइल अब मैं आपको बताता हूँ कि इसी सेट में अगर देखें, ये जो सेट ए था, अगर इस सेट के अंदर मैं क्या रख लेता हूँ, मैं सेट ए में क्या रख लेता हूँ, सेट ए में मैं रख लेता हूँ लेट्स से एलिमेंट्स 1 2 3। तो आप मुझे बताइएगा कि फिर एस ए के अंदर फिर, यानी इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास लेट्स से सेट ए में हो किस तरह के एलिमेंट्स, एन एलिमेंट्स हों, तो फिर ये जो यही एस ए है इसकी नोटेशन हम क्या लेते हैं, एस एन। क्या लेते हैं, क्या नोटेशन लेते हैं, एस एन। मतलब SN ये जो परमुटेशन ग्रुप है उसको हम एस एन से शो करेंगे। तो मुझे ये बताएं कि फिर इस एस एन का ऑर्डर कितना होगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। एस एन में क्या रखा हमने, बाइजेक्टिव मैप्स फ्रॉम एन एलिमेंट्स के सेट से एन एलिमेंट्स के सेट में ऑल बाइजेक्टिव मैप्स। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ऑल बाइजेक्टिव मैप्स कितनी होती हैं, दे आर एन फैक्टोरियल, दे आर एन factorial फैक्टोरियल। और अब factorial मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि प्रिसाइजली अगर मैं यहाँ पे सेट ए में ले लूँ 3 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स ले लूँ, 3, तो क्या आप मुझे प्रिसाइजली बता सकते हैं कि ये जो सेट होगा S3, ऑफ कोर्स उसका ऑर्डर होगा कितना, कितना ऑर्डर होगा, 3 फैक्टोरियल विच इज 6। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि S3 के एलिमेंट्स क्या होंगे, एक तो ऑब्वियसली आइडेंटिटी होगा, बाकी के एलिमेंट्स क्या होंगे, क्या आप मुझे बता सकते हैं। आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आ रहा हूँ, मैंने गाड़ी ज़रा पीछे करनी है। ठीक है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आप इसको ज़रा चेक करें क्या होगा। ठीक है, आई एम कमिंग।
हाँ जी, कित 6 एलिमेंट्स होंगे, पता चला कौन कौन से होंगे जी? सो जैसे कि डेफिनेशन से क्लियर है, होंगे तो बाइजेक्टिव फंक्शंस, ऐसे ही। हेलो हेलो, जी सर। हाँ जी, होंगे तो बाइजेक्टिव, सर, हाँ जी होंगे तो सही। अच्छा, अब कितने 3 एलिमेंट से 3 एलिमेंट्स में? सो मुझे बताना है कि ये सेट, तो एक तो हमने बड़ा देखा कि क्लियरली S3 में एक एलिमेंट तो हमें पता है वो कौन सा होगा, आइडेंटिटी होगा, है ना? उसके अलावा देखें क्या है। आपके पास लेट से मैं यहाँ पे भाई देखें, हमें पता चल गया इसमें कितनी बाइजेक्टिव मैप्स हैं। हमने देख लिया 6 है, ठीक है ना? अब मुझे बतानी है वो कौन सी 6 बाइजेक्टिव मैप्स हैं। ठीक है, इस S3 में कितने एलिमेंट्स हैं? 6। और इसके एलिमेंट्स हैं क्या, बाइजेक्टिव मैप्स हैं? तो हमने देखना है कितनी बाइजेक्टिव मैप्स हैं। एक तो बड़ी सीधी सीधी बाइजेक्टिव मैप है, कौन सी? कौन सी? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब जो एलिमेंट उसको दें वही रिटर्न करता है, नहीं 1 गोज टू 1। हाँ 2 goes to 2, बिल्कुल 3 सही, goes to 3। एक तो यही है, बिल्कुल सही। एक ये बाइजेक्टिव। दूसरी देखें मैं कैसे निकालता हूँ, जरा देखिएगा। 1 गोज टू 2, 2 goes to 3 and 3 goes to 1। ठीक है, अच्छा फिर देखें। अब देखिए इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि ये जितने भी एलिमेंट, 1 जो है वो 1 डिफरेंट एलिमेंट पे जा रहा है ना? 2 भी डिफरेंट एलिमेंट पे जा रहा है और 3 भी डिफरेंट एलिमेंट पे जा रहा है, ऐसे ही ना? इनमें से 1 2 3 सारे डिफरेंट एलिमेंट्स पे जा रहे हैं, ऐसे ही। यहां पे क्या हो यस रहा सर। था, सेम पे जा रहे थे। अच्छा इसको देखें, अब मैं ये भी इसी तरह की लेता हूं जो क्या करती है कि जो डिफरेंट पे लेके जाती है। सो मैं किस तरह की लेता हूं, अब मैं किस तरह की लेता हूं कि 1 गोज टू लेता हूं 3, 1 गोज टू 3 और 2 गोज टू लेता हूं 1 और फिर बाकी क्या बच गया, 3 गोज टू 2। यहां भी अगर आप गौर करें तो ये जो तीनों हैं ये तीनों डिफरेंट पे जा रहे हैं, ऐसे ही। यस सर। अच्छा अब देखिए, Yes, अब sir. मैं क्या करता हूं कि अब मैं ये करता हूं कि अब डिफरेंट वाले तो यही थे और कोई नहीं है जो डिफरेंट पे जा सकते हैं, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी।
अब बाकी के देखें कि अब मैं क्या करता हूं कि देखता हूं जी, फिक्स कर देता हूं, यानी 1 1 पे जा रहा है, ठीक है। फिर दूसरा क्या फिक्स कर लेता हूं, 2 2 पे जा रहा है, और तीसरा क्या फिक्स कर लेता हूं, 3 3 पे जा रहा है। तो यहां क्या पॉसिबिलिटी बनी, जब 1 1 को जा रहा है तो फिर 2 किसको जाएगा, 3 क्यों, बिकॉज 2 2 को जाता है, वो तो आइडेंटिटी हो जाता है, वो तो पहले ही मौजूद है। सो 2 goes to 3 and 3 goes to 2, ऐसे ही। इसी तरह अब मैं 1 किसके पे लेके जाऊं, 3 बिल्कुल सही, 1 पे इसलिए नहीं ले जा सकता क्योंकि वो तो फिर आइडेंटिटी बन जाएगी, वो तो पहले से मौजूद है, ठीक है। इसी तरह अब यहां पे बताओ क्या करूं, 1 को 2 से 1 2 और 2 1 सो ये टोटल आपके पास कितनी हो गई, टोटल कितनी हो गई, ये 6 आपके पास टोटल बाइजेक्टिव मैप्स होगी, ऐसे ही है ना। यस सर। यस अब देखिए इनको मैं थोड़ा सा एक जरा इसको ना मैं एक नोटेशन है जिसको कहते हैं 2 रो नोटेशन, क्या कहते हैं, 2 रो नोटेशन, इसको मैं 2 रो नोटेशन में लिखता हूं। क्या करता हूं, यही जो ऐसे था ना, इसको मैं क्या करता हूं, ये जो नंबर्स हैं 1 2 3, यूं समझे कि इसको मैं 90 के एंगल पे रोटेट कर देता हूं, राइट साइड पे क्या कर देता हूं, यानी राइट साइड पे, आपकी राइट साइड पे 90 के एंगल पे क्या कर देता हूं, तो फिर क्या आ जाएगा, एक दफा मैं कर देता हूं, फिर मैं इसको चेंज कर दूंगा। देखिए पहले 1 2 3, ये यूं हो जाएगा, पहले इसको भी नहीं करते अभी, 1 2 3, और नीचे भी 1 2 3, देखें ये यूं हो गया, यही हो गया। अगर मैं 90 के एंगल पे इस पिक्चर को रोटेट करूंगा तो यही बनेगी, यस सर। हाँ यस यही सर बनेगी। अच्छा जी, तो प्लीज अलाउ मी के मैं इसको, ये वाली चीज मैं नहीं लिखता ना, ये वाली, ये जो मैंने इसको इस तरह यूं करके लिखा है, बस ये 1 2 3 लिखा देना, क्योंकि इवेंचुअली असल एम क्या है इसका, एक्चुअल एम क्या है कि आपके पास एक्चुअल एम क्या है कि मैंने बताना है कि 1 किसको जा रहा है 1 को, 2 किसको जा रहा है 2 को, और 3 किसको जा रहा है 3 को। ये मुझे सर्कल्स की जरूरत नहीं है। अगर ये अंडरस्टूड हो, देखें अगर आप अलाउ करें, एक तो मैंने सर्कल्स हटा दिए क्योंकि मुझे लग रहा है ये अननेसेसरी है। इसी तरह एरोज की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये अंडरस्टूड है 1 किसको जा रहा है 1 को 1 को 2 को, 3 3 को। इज इट ओके अगर ऐसे लिखा रहने दूं, जी सर। और जी साथ सर। में मैं इसको ऐसे लिख लूं, सो दिस इज कॉल्ड 2 रो नोटेशन। ये किसकी 2 रो नोटेशन है भला, परमुटेशन। परमोटेशन की। परमोटेशन क्या थी भला, बाइजेक्टिव मैप्स थी ना, ठीक है ना। तो ये बाइजेक्टिव मैप्स की 2 रो नोटेशन है, ऐसे ही, यस सर। ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह देखें कि यहां पे देखें मैं क्या करता हूं, इसको अगर आप इस वाले को ऊपर लिख दूं, इस वाले को 1 2 3, और नीचे क्या कर दूं, 1 किसको मैप हो रहा है, 1 किसको मैप हो रहा है 2 से 2 को 2 कहां लिखूं अब, 1 के नीचे। 1 के नीचे वेरी गुड, 1 के नीचे, और फिर 2 के नीचे क्या लिखूं, 3 3 लिखेंगे 3। ये समझ होगा कि ये सीधी लाइन जो है इनमें बता रही है 1 का इमेज, यानी देखो ये फंक्शन है ना, फंक्शन है, मैपिंग है, 1 का इमेज 1, 2 का 2, 3 का 3। यहाँ पे इधर क्या है, 1 का इमेज 2 हो रहा है, 1 2 का इमेज 3 हो रहा है, और 3 का इमेज 1 हो रहा है 1 हो रहा है। देखें ये वही फंक्शन था, लेकिन मैंने उसे जरा ना 2 रो नोटेशन में लिख लिया, क्लीनर नोटेशन आ गई है ना। इसी तरह मैं यहां लिखता हूं 1 2 3, राइट, ठीक है। और यहां पे मैं क्या लिखता हूं, 1 के नीचे 3 लिखेंगे 3 फिर 1 2 फिर
और फिर 2 इसी तरह हम आते हैं इधर, और इनकी टू रो नोटेशन क्या बनेगी जी? इनकी टू रो नोटेशन क्या बनेगी? इनकी टू रो नोटेशन बनेगी, ये हो गया बाइजेक्टिव मैप्स। उनकी अब मैं टू रो नोटेशन बताता हूं। हाँ जी, 1 2 3, हाँ जी, क्या करूं? 1 1 के नीचे 3 2 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 3। बिल्कुल सही। और यहाँ पे 1 2 3, तो मेरे ख्याल से 2 2 पे जा रहा है, फिर 1 3 के और 3 1 को, ऐसे ही। जी और सर। यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे 3 3 को जा रहा है, 1 2 को और 2 1 को, ऐसे ही, ऐसे ही है ना? जी सर। सो अब जी हमने सर, देख जी लिया, सर। तो दिस इज एग्जैक्टली द ऑल सेट ऑफ परमोटेशंस। ये क्या बन गया? ये आपके पास S3 क्या बन गया? देखें, देखिए मैं इसको याद कैसे रखूंगा, याद कैसे रखूंगा? ये आई हो गया आइडेंटिटी, विच मीन्स 1 goes to 1, 2 goes to 2, 3 goes to 3। 3 ठीक है, यही था ना आइडेंटिटी। अच्छा, दूसरे को देखो, 1 2 3 था ना। सो मैं इस तरह के सारे लिख लेता हूं, फिर याद रहेगा। 1 2 3, अच्छा, फिर उसके बाद 1 2 3, फिर उसके बाद 1 2 3, फिर उसके बाद 1 2 3, टोटल हो गए। अब देखें, ये क्या था? जी 1 goes to 2, 2 goes to 3 and 3 goes to 1, ऐसे ही। जी सर। दूसरी देखिएगा, 1 goes to 3, ऐसे ही। दूसरी वाली, जी सर। 3 goes to 2 2 goes to 1 and 2 goes to 1। जरा गौर से देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा, देखें देखें, इधर देखें। यहां पे मैंने 1 लिखा, यहां पे 2 लिखा, यहां 3 लिखा। ये क्या थी? ये क्या थी? 1 goes to, ये क्या थी? 1 goes to 2, 2 goes to 3 3 3 goes to 1। 1। समझ आई क्या हो रहा है? यस अच्छा, सर। इसको देखें, इसको देखें, इसको देखें। ये क्या? ये उसका उल्ट है, ये इसका उल्ट है। देखें उल्ट कैसे है, देखें उल्ट कैसे है। 1 2, उल्ट कैसे है? 1 goes to 3 3। ये कौन सी हो गई? ये वाली एक क्लॉकवाइज है, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज है। समझ आ रही बात की? 1 goes जी to यस 3, सर। अच्छा, फिर 3 जी goes सर। to 2 and then 2 goes to। 1। मजे का है ना, इजी है ना, इजी ट्रिक है। अच्छा, इसमें जी क्या हो सर। रहा है? पहले में क्या हो रहा है? ये क्या था? 1 1 पे चला गया, फिक्स हो गया। इसमें 2 2 पे, और इसमें 3 3 पे, ऐसे ही। अब 2 किस पे जा रहा है? 3 पे, और 3 किस पे जा रहा है? 2 पर। यानी क्या क्या हो रहा है? 1 2 3 है, 1 फिक्स है, 2 goes to 3, 3 goes to 2, 2 फिक्स है, 1 goes to 3, 3 goes to 1, 3 फिक्स है, 1 goes to 2, 2 goes to 1। सो 1 goes, इसी तरह 1 goes to 3 and 3 goes to 1, 1 goes to 2 and 2 goes to 1। तो ये आपके पास क्या हो गया? दिस इज ऑल सेट S3। ठीक है। सो आप लोगों ने चेक करना है इसी तरीके से, व्हाट विल बी द सिचुएशन, कितना वो सेट क्या होगा, S4 क्या होगा, राइट? ये तो हमें क्लियर है कि S4 का कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल विच इज 24। सो अच्छा, ये जो आपके पास ग्रुप है ना, ये जो S4 है, S3 है, और इन जनरल जो हमने इसको नाम दिया था SN का, इसका नाम परमुटेशन, मतलब सिमेट्रिक ग्रुप ही है। बट डिफरेंस क्या है दोनों में? ये जो है सिमेट्रिक ग्रुप है, सिमेट्रिक ग्रुप ऑन सेट ए है, ऑन सेट ए है, ये सेट ए के ऊपर सिमेट्रिक ग्रुप है। ये जो है ए में कितने एलिमेंट्स हैं? N है। और इसको क्या कहते हैं? इस कार्ड सिमेट्रिक या परमुटेशन ग्रुप ऑफ डिग्री n, डिग्री n मतलब किसको शो कर रहा है? n के सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गया। और
सिमेट्रिक ग्रुप या परमुटेशन ग्रुप कहते हैं। और आपके पास, ओ गॉड ये क्या हुआ जी, वेरी बैड। ये क्या हो गया? चलें ठीक है, इतना सही। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी, कहाँ पे थे हम? सो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग के चेक करना कि S4 में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं इन जनरल कि अगर आपके पास एक परमुटेशन है तो उसकी टू रो नोटेशन तो आपको क्लियर हो गई क्या होती है। ठीक है, तो टू रो नोटेशन के साथ ये हम डिफाइन करते हैं कि साइकिल क्या होता है। समझ चीज डिफाइन करते हैं, साइकिल क्या है, व्हाट इज अ साइकिल। जैसे कि नाम से ज़्यादा देखिए क्या हो रहा है, 1 goes to 2 हो रहा है, 2 goes to 3 हो रहा है, 3 goes to 1 हो रहा है। यानी इस जिसमें एक एलिमेंट्स का क्या बन रहा है, एक आपस में साइकिल बन रहा है। जैसे 1 goes to 2 है, 2 goes to 3 है, 3 goes to 1 है। इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह की जो परमुटेशन है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी, साइकिल। तो इसका मतलब ये भी एक साइकिल है, ये भी एक साइकिल है, ऐसे ही। और इसको हम प्रिसाइजली डिफाइन करते हैं तो उससे पहले हम करते हैं जी, आपके पास नोटेशंस फॉर एलिमेंट्स, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। नोटेशंस फॉर एलिमेंट्स इन एसएन। एसएन के अंदर एलिमेंट्स है तो नोटेशन क्या। सो पहली चीज क्या हम कहते हैं, टू रो नोटेशन क्या है, टू रो नोटेशन। ये जो अभी हमने बताई कि लेट से अगर मेरे पास एक परमुटेशन है जिसको मैं सिग्मा से नोट कर रहा हूं, तो क्या मतलब होगा उसकी टू रो नोटेशन का। उसकी टू रो नोटेशन का मतलब ये होगा, सिग्मा देखें एसएन से है तो इसका मतलब है एक बाइजेक्टिव मैप होगी ना, एक बाइजेक्टिव मैप होगी जो एन एलिमेंट्स के सेट से कहां में होगी, एन एलिमेंट्स के सेट पे होगी। और हम इस बाइजेक्टिव मैप को कैसे डिनोट कर सकते हैं, टू रो नोटेशन क्या होगी कि पहली रो में क्या लिख दूं, सारे के सारे एलिमेंट्स लिख दूं, ऐसे ही। और फिर 1 के नीचे जो भी उसका इमेज आ रहा है, 2 के नीचे जो भी उसका इमेज आ रहा है, 3 के नीचे जो भी उसका इमेज आ रहा है, और n के नीचे। यही थी ना आपके पास, यही थी ना टू रो नोटेशन जो हमने देखी थी। यस सर। जी सर। ठीक है, अच्छा जी इसके सर। बाद, हाँ इसके बाद हम अगली चीज देखते हैं कि ये साइकिल क्या होता है, व्हाट इज साइक्लिक नोटेशन। ठीक है, व्हाट इज साइक्लिक नोटेशन, या प्रिसाइजली व्हाट इज अ साइकिल, व्हाट इज अ साइकिल, व्हाट इज अ साइकिल। जी सर। या पहले हम कहते हैं हम क्या करते हैं, साइकिल नोटेशन करके और फिर उसके बाद डिफाइन करते हैं साइकिल है क्या। तो पहले हम साइकिल डिफाइन करते हैं, व्हाट इज साइकिल। सो के साइकिल क्या है जी, के साइकिल जैसे मैंने यहां पे बताया था कि लेट से अगर मेरे पास कोई S4 है और S4 में मैं क्या करता हूं, S4 में सपोज मैं
एक एलिमेंट ले लेता हूँ 1 goes to 2, 1 2 3 4, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 4, 4 goes to 1. क्या हो रहा है 1 2 3 4. सो क्या हो रहा है, एक साइकिल नहीं बन रहा. 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 4 and 4 goes to क्या 1. इसी तरह अगर इसके इसी के अंदर मैं देखूं, एक और देखूं, मिसाल के तौर पर एक और देखूं, तो आपके पास मैं कहता हूँ 1 goes to 1 है, 2 goes to 3 है, 3 goes to 4 है, 4 goes to 1 है. यानी देखें क्या हो रहा है 1 2 1 2 3 4. सो क्या हो रहा है 1 1 पे ही जा रहा है, लीव इट. 2 goes to 3 है, 3 goes to 4 है एंड 4 goes to 2. सॉरी क्या हो रहा है यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं. 4 goes to 1 नहीं बल्कि 4 goes to 2. ये मैं लेके चला, ठीक है. सो क्या है 1 goes to 1 है, 2 goes to 3 है, 3 goes to 4 एंड 4 goes to कहाँ जा रहा है, यानी काइंड ऑफ यू जा रहा है, लेकिन किस तरीके से जा रहा है ये देखें. यहाँ से मूव करके इतना बड़ा डायरेक्ट मूव करके यहाँ तक जा रहा है 2 तक, है ना. यहाँ से 2 से 4 से 2 तक यहाँ तक जा रहा है, ठीक है. सो ये भी एक साइकिल है, ठीक है. सो साइकिल क्या है जिसमें एक मतलब एक साइक्लिक पाथ, पूरा एक साइकिल किस्म की चीज हमें फील हो रही है, राइट. सो साइकिल क्या है, साइकिल भी एक परमुटेशन है. किस तरह की परमुटेशन है, लेट्स से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ. जैसे हमने देखा ये जो है इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखता हूँ 1 goes to 2 था, ऐसे ही 1 goes to 2 है, और 2 किसको जा रहा है 3 को, 3 किसको जा रहा है 4 को, ठीक है. 4 goes to अब 1. उसके बाद मुझे बताना है 4 किसको जा रहा है 1 को. तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से क्लोज कर लेता हूं, यहां से भी क्लोज कर लेता हूं, और अंडरस्टैंड कर रहा हूं कि ये अब एक साइकिल हो गया. 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 4 and then 4 goes to 1. समझ आ रही है बात की. सो इस तरह से मैं डिफाइन करता हूं क्या साइकिल. अगर आप गौर करें तो ये साइकिल अगर थोड़ी देर के लिए सोचें कि आपके पास ये नहीं है, तो देखें अगर इस साइकिल की मदद से मैं पूरे का पूरा ये परमुटेशन दोबारा बना सकता हूं. देखें कैसे 1 2 3 4 लिखता हूं. यानी अगर आपको ये चीज पता हो 1 2 3 4 तो आप उसकी मदद से सारी चीज बता सकते हैं. देखें कैसे, कैसे 1 किसको जा रहा है 2 को, क्या लिख दूं नीचे 2 लिख दूं. 2 किसको जा रहा है 3 को, यहां क्या लिख दूं 3. 3 किसको जा रहा है 4 को, यहां क्या लिख दूं 4. 4 किसको जा रहा है 1 को, यहां लिख दूं. यानी अगर इस तरह से साइकिल लिखा हुआ हो तो मैं उसकी मदद से पूरी की पूरी परमुटेशन बता सकता हूं, पूरी की पूरी परमुटेशन बता सकता हूं. अब इसका साइकिल क्या बनेगा, इसका साइकिल क्या बनेगा, ये क्या साइकिल बनेगा, इसका क्या साइकिल बनेगा इसका. देखें 1 goes to 1 है, तो ये तो पूरा 1 से 1 तक खत्म हो गया, और यानी 1 से स्टार्ट हो रहा था 1 पे क्लोज हो गया. तो मैंने साइकिल के लिए बता दिया जी ये स्टार्ट हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो गया. लेकिन 2 से फिर स्टार्ट हो रहा है, 2 goes to 3, 3 goes to 4 and then 4 goes to 2. ये साइकिल क्लोज, राइट. सो इसी को हम जारी रखेंगे अगली क्लास में. सो आई थिंक अब हम यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है. सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे. और अब मैं आपकी अटेंडेंस लेता हूँ, ठीक है. और क्विज कब होगा? क्विज आई थिंक हम क्विज लेंगे
आई होप हम नेक्स्ट वीक क्विज लेंगे, ठीक है। सो आपको मैं कल उसकी पूरी बाउंड्री भी बता दूंगा कहाँ कहाँ से होगा, लेकिन आप एक्सपेक्ट करें कि ये यहाँ तक शामिल होगा, ये जो सिमेट्रिक ग्रुप है ये यहाँ तक होगा क्विज पूरे का पूरा। सो आप लोगों का LMS पे होगा। और सीआर आप मौजूद हैं? आप लोगों का